फिल्म की शुरुआत में हम ड्रेक को देखते हैं जो एंटीक शॉप में जाता है और शॉप के अंदर सब चीजों को गौर से देखने लगता है। असल में ड्रेक एक चोर होता है। वो और उसकी टीम इस शॉप में चोरी करने आए होते हैं और ये शॉप भी बहुत ज्यादा सिक्योर होती है। इसके बाद ड्रेक काउंटर पर जाकर उस आदमी को एक ओल्ड क्लॉक दिखाता है। वो आदमी कहता है ये तो बिल्कुल खराब है। उसी टाइम ड्रेक वहाँ से पीछे हट जाता है। असल में क्लॉक में बम लगा होता है। उसी लम्हे एक जबरदस्त धमाका होता है और वो आदमी वहीं मर जाता है। ड्रेक के आदमी भी वहाँ आ जाते हैं और ऑफिस का दरवाजा खोलकर अंडरग्राउंड बिल्डिंग में जाते हैं और वहाँ मौजूद गार्ड्स को भी मार देते हैं। इसके बाद वो शॉप के मैनेजर को पकड़ लेते हैं। असल में यह मैनेजर इलीगल काम करता था और इसके पास $1 मिलियन होते हैं। जब ड्रेक उससे पैसों का पूछता है तो वो आदमी कहता है मैंने सारा पैसा यहाँ से निकाल लिया है। ड्रेक जानता था कि पैसा इसी बिल्डिंग के अंदर कहीं छुपा कर रखा है। ड्रेक उसके दोनों कानों पर गोली मारकर इसे बुरी तरह घायल कर देता है, जिससे वो पैसों का बता देता है। मैनेजर ने अलमारी के पीछे एक सीक्रेट रूम बनाया होता है। जब वो इस कमरे का दरवाजा खोलता है तो उसमें $20 मिलियन सूटकेसेस के अंदर पड़े होते हैं। ड्रेक के आदमी जल्दी से पैसे इकट्ठे करने लगते हैं। मैनेजर ड्रेक को धमकी देता है मेरे आदमी इस पूरे शहर में फैले हुए हैं, वो तुझे जाने नहीं देंगे। ये सुनते ही ड्रेक उसे गोली मार देता है। ड्रेक के आदमी पैसा लेकर वहाँ से निकल रहे होते हैं। वहाँ पर कुछ सिविलियंस भी होते हैं। ड्रेक उनको एक कमरे में बंद कर देता है और ग्रेनेड फेंक कर उनको भी मार देता है। ड्रेक की टीम सारा पैसा लेकर बताई हुई लोकेशन पर पहुँच जाती है। वहाँ पर उनका बॉस आता है और कहता है यह पैसा इस शहर से जल्द निकालना होगा और उनके हेडक्वार्टर तक पहुँचाना होगा। वो एक सूटकेस पर ट्रैकर भी लगा देते हैं ताकि पैसों की हर मूवमेंट पर नजर रखी जा सके। दो आदमी प्लेन में सारा पैसा ले जा रहे होते हैं, लेकिन अचानक मौसम खराब हो जाता है और आसमानी बिजली गिरने की वजह से प्लेन में आग लग जाती है और प्लेन लेक में क्रैश हो जाता है। 5 महीने बाद हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम हर्लिन होता है। हर्लिन एक शिकारी होता है जो गैर कानूनी तौर पर जानवरों का शिकार करता है। हर्लिन अकेला ही इस जंगल में रहता है। इसकी बीवी और बेटी भी मर चुकी होती है। रोजाना की तरह जब वो बर्फ से जमी लेक पर मछलियाँ पकड़ रहा होता है तो वहाँ बर्फ के अंदर उसे एक हाथ नजर आता है। जब वो बर्फ को तोड़ता है तो पानी के अंदर से किसी की लाश बाहर आ जाती है। ये देखकर हार्लन बहुत ज्यादा डर जाता है। उसे वहाँ पर एक सूटकेस भी नजर आता है। जब वो इसे खोलता है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वो सूटकेस पैसों से भरा होता है। असल में 5 महीने पहले वो प्लेन इसी जगह क्रैश हुआ था। वो आदमी पैसों से भरा हुआ सूटकेस घर ले जाता है और उसे लगता है कि यह पैसे इसकी लाइफ बदल देंगे, मगर इसके साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिसका इसने कभी सोचा भी नहीं था। दूसरी तरफ हम एक गेम वार्डन ऑफिसर को देखते हैं जिसका नाम एनी है। इसकी एक बेटी भी होती है। वो जंगल के एरिया में लॉ इन्फोर्स करती है। जब एनी ड्यूटी पर आती है तो 2 आदमी उससे झील पर मछलियां पकड़ने के लिए इजाजत मांगते हैं, मगर एनी उन्हें मना कर देती है क्योंकि झील जम चुकी होती है। जब वो आदमी जिद करते हैं और झील पर जाने लगते हैं तो एनी उनकी गाड़ी के टायर में सुराख कर देती है ताकि वो उस एरिया में न जा सकें। उसी टाइम एनी का अफसर रेली उससे कहता है कि उनके आदमी जेड की गाड़ी झील में फंस गई है, जाकर गाड़ी निकालने में मदद करो। एनी गाड़ी लेकर झील की तरफ रवाना हो जाती है। दूसरी तरफ ड्रेक को प्लेन की लोकेशन का पता चल जाता है, इसीलिए वो अपनी टीम को जमा करता है और वो भी उस झील की तरफ जाने लगता है। कुछ देर बाद वो उस झील पर पहुंच जाते हैं जहां उनका प्लेन क्रैश हुआ था। उनका आदमी कहता है कि बर्फ चंद घंटों में पिघल जाएगी, इसलिए हमें इंतजार करना चाहिए। मगर जब ड्रेक सूटकेस की लोकेशन चेक करता है तो उनकी जगह बदल रही होती है, इसलिए उन्हें शक हो जाता है कि किसी ने पैसे निकाल लिए हैं और वो उस जगह तेजी से जाने लगते हैं। एनी भी जेड की गाड़ी निकालने के लिए उसी झील पर पहुंच जाती है। उसी वक्त हार्लन झील के अंदर से एक और पैसों से भरा हुआ सूटकेस निकाल कर ले जा रहा होता है। एनी उसे रोक लेती है और पूछती है कि क्या तुम्हारे पास शिकार के लिए लाइसेंस है। जब वो सीधी बात नहीं बताता तो एनी उसके सामान की तलाशी लेती है और उसे पैसों से भरा हुआ सूटकेस मिलता है। एनी उससे पूछती है कि ये पैसे कहाँ से आए हैं। हार्लन बताता है कि ये पैसे उसे झील के अंदर से मिले हैं, मगर एनी उसकी बात पर यकीन नहीं करती और उसे गिरफ्तार कर लेती है और उसका सामान और सूटकेस अपनी गाड़ी में रख लेती है। उसी टाइम ड्रेक और उसके आदमी भी वहाँ पहुँच जाते हैं। जब वो पैसों के बारे में पूछते हैं तो एनी साफ इनकार कर देती है। ड्रेक उन पर गन तान देता है और अपने आदमी को गाड़ी की तलाशी लेने भेजता है। जब वो एनी की गाड़ी की तलाशी लेते हैं तो एनी की गाड़ी से पैसों वाला सूटकेस मिल जाता है। ड्रेक समझता है कि बाकी पैसे भी इन्हीं लोगों के पास होंगे। जब वो नहीं बताते तो ड्रेक हार्लन को गोली मारने ही वाला होता है कि जेड उन पर फायरिंग कर देता है। इस मौके का फायदा उठाकर एनी और हार्लन गाड़ी लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। उसी दौरान एक लड़की भी चलती गाड़ी पर सवार हो जाती है और पैसे उठाकर गाड़ी से गिर जाती है, मगर वो पैसे बर्फ पर फिसलते हुए पानी में गिर जाते हैं। दूसरी तरफ जेड भी उसी लड़ाई में मारा जाता है। ड्रेक और उसकी टीम वहाँ फंस जाती है क्योंकि उनकी गाड़ी का टायर खराब हो चुका होता है, इसलिए वो अपने एक आदमी से कांटेक्ट करते हैं और उसे जल्द से जल्द आने का कहते हैं। एनी भी रेली से कांटेक्ट करती है और उसे सारी सिचुएशन बताती है। रेली उसे कहता है कि तुम करीबी पुलिस स्टेशन की तरफ जाओ, मैं भी तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी का फ्यूल खत्म हो जाता है, जिस पर एनी को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि ड्रेक के लोग भी उनके पीछे आ सकते थे। पुलिस स्टेशन यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर होता है, इसलिए चलकर जाना ही वाहिद रास्ता रह जाता है। एनी हार्लन के हाथ खोल देती है और एक रस्सी से खुद को उसके साथ बांध देती है ताकि अगर बर्फ टूटने से कोई पानी में गिर जाए तो दूसरा उसे खींच कर निकाल सके। पीछे से
ड्रेक भी एनी की गाड़ी तक पहुंच जाता है। जब उन्हें गाड़ी खाली मिलती है तो ड्रेक दूरबीन से उन्हें देख लेता है और अपने आदमी को गाड़ी स्टार्ट करने का कहता है ताकि वो उनका पीछा कर सकें। उसी वक्त गाड़ी का टायर बर्फ टूटने की वजह से फंस जाता है और गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता पानी में डूबने लगती है। तब वो सब समझदारी से काम लेते हैं और एक छोटी सी रस्सी गाड़ी में फेंक देते हैं और चारों एक दूसरे के हाथ मजबूती से पकड़ लेते हैं। वो आदमी डूबकर मरने ही वाला होता है, मगर आखिर में वो लोग किसी तरह उसे खींचकर गाड़ी से बाहर निकाल लेते हैं, जबकि गाड़ी पानी के अंदर जाकर डूब जाती है। कुछ देर बाद उनका एक आदमी गाड़ी लेकर आ जाता है और बर्फ पर चलने वाली बाइक भी साथ ले आता है और वो बाइक पर एनी और हार्लन का पीछा करने लगता है। दूसरी तरफ जब एनी और हार्लन पुलिस स्टेशन की तरफ जा रहे होते हैं तो वो फैसला करते हैं कि पहले जंगल की तरफ जाएंगे, क्योंकि पुलिस स्टेशन काफी दूर होता है जबकि जंगल बिल्कुल सामने था। हार्लन ने कुछ हथियार भी झील की दूसरी तरफ छुपा कर रखे होते हैं। वो दोनों जंगल की तरफ दौड़कर जाने लगते हैं। जब वो झील पार कर लेते हैं तो हार्लन केव में जाता है और एनी को एक तीर कमान दे देता है और खुद एनिमल ट्रैप उठाकर झील के किनारे पर लगाने लगता है। कुछ देर बाद ड्रेक का आदमी भी वहाँ पहुँच जाता है। जैसे ही वो उनके करीब आता है, ट्रैप की वजह से वो बाइक से गिर जाता है। फिर जब वो गन उठाने के लिए भागता है तो उसी टाइम हार्लन उसकी टांग पर तीर मार देता है और फिर कमान से उस पर हमला कर देता है। दोनों के दरमियान जबरदस्त लड़ाई होती है और बर्फ टूटने की वजह से हार्लन पानी में गिर जाता है। वो आदमी गन उठाकर ऊपर से अंधाधुंध फायरिंग करता है। हार्लन बड़ी मुश्किल से गोलियों से बचने की कोशिश करता है।